दोस्तों ये है लंदन आई और इसको देखते मुझे शक हो रहा है कि क्या इसको भी कभी आई फ्लू हुआ होगा। अब आएगा भूगोल भूकंप, क्योंकि लंदन में मैं मिली सिडनी नाम के लड़के से जो कि थाईलैंड से था। दिमाग चक्कर खा गया यार। ये लोग सब झूठ बोलते हैं, बिग बेन की घंटी वो रही, कोई नहीं लंदन ठुमक रहा है इसके नीचे। हेलो दोस्तों, कुछ तो व्लॉग कहेंगे, व्लॉगों का काम है कहना। ठंड इतनी है कि मेरा गला बैठ चुका है, पर एक्साइटमेंट कम नहीं हो रही है ना। हाई सिक्योरिटी लॉक्स इनके कमरे में घुसने के लिए भी देखो, एकदम हैंडल राइट में घुमाओगे तब ये कमरा खुलेगा, लेफ्ट में घुमाओगे तो बाहर का कमरा। ये व्यू फ्रॉम माय विंडो कितना सुंदर है, इतनी ठंडी हवा है कोई? हेलो, देखो उनके वहाँ पे बच्चों के टॉयज भी रखे हुए हैं, दूसरों के घरों में झाँक रहे हो। यार ये मोहब्बतों वाले पत्ते मिल जाते हैं मुझे घर से निकलते ही हमेशा। वाइट चैपल देख के मुझे ग्रेग चैपल ढूंढने का मन हो रहा है ताकि उसको लानत भेज दूँ उसने जो किया था हमारे साथ जब वो कोच था उस चीज़ के लिए। दोस्तों एक बार फिर रेरा अप्रूव्ड घर आ चुके हैं जो पिछले व्लॉग में आप सबने बहुत पसंद किए थे। कितने छोटे छोटे घर है, अगर हमारे यहाँ पे इतने छोटे दरवाजे हो तो कोई भी बच्चा कूद के अंदर आ जाए। वो जो आंटी हमारी बॉल दे दो वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो जाए, क्योंकि बच्चे अंदर कूद के खुद आएंगे और लेके चले जाएंगे। आपको पता है ये जो अंडरग्राउंड है ये बहुत सारे फ्लोर्स में बनी हुई है। ऐसे स्टार्टिंग में तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ईस्ट बाउंड लेना है वेस्ट बाउंड लेना है, पर हर चीज़ इतनी क्लियरली लिखी हुई है ना यहाँ पे बड़े बड़े मैप्स बना के। अगर आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो तो ऐप्स के ऊपर ढूंढ सकते हो, TFL Go है, नहीं तो गूगल मैप्स और सिटी मैपर दोनों पे दिखता है। तो जैसे अपने दिल्ली मेट्रो में पिंक लाइन रेड लाइन होती है, वैसे इनके यहाँ पे सेंट्रल लाइन, डिस्ट्रिक्ट लाइन, जुबली लाइन, पिकेडिली लाइन ऐसे करके होती है। अब मैंने समझा कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। ये एक नाकाम कोशिश ट्यूब के अंदर घुसने के एस्थेटिक शॉट्स लेने की। और यार कमाल का नज़ारा, जैसे ही आप वेस्टमिंस्टर स्टेशन के बाहर निकलते हो आपको सीधे ये सुंदर सी बिल्डिंग दिखती है और आपके दिमाग में क्या आता है? तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। दोस्तों झूठ बोलते हैं ये लोग, कोई नहीं ठुमक रहा था लंदन में इस घंटी के नीचे। नीचे छोड़ो 1 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई नहीं दिख रहा मुझे डांस करता हुआ। हाय एंड वेलकम बैक। इसको कहते हैं लंदन आई। दोस्तों लंदन आई देखने के बाद मुझे शक हो रहा है कि क्या इसको भी कभी आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस हुआ होगा। नीट एस्पिरेंट्स जैसा मेरा चंचल दिमाग ये सारी बातें सोचते हुए आगे बढ़ा और देखिए एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी तो लगा कि शायद लंदन आई को कंजंक्टिवाइटिस तो हो ही गई है। आई नो, पुअर जोक्स के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। ये लंदन आई ना बड़ा सा झूला है और हल्का हल्का चलता रहता है, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होता है इसके अंदर, एविडेंस सा जो दिखे दूर से। पर इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो लोग चढ़ते जाते हैं, फिर एक चक्कर काट के फिर वापस उतर जाते हैं। ये नीचे रिवर टेम्स है जिसके उधर ऊबर बोट्स भी चल रही हैं, बोट राइड्स है। मुझे फोमो हो रहा था क्योंकि सब लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे यहाँ पे और ये तो आइकॉनिक लैंडमार्क है और मेरे साथ कोई था नहीं फोटो खींचने के लिए और ट्राइपॉड में लगा नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत हवा चल रही थी, ट्राइपॉड ही हवा से झूल रहा था। तो मैंने वहाँ पे कुछ लोग थे जो फोटोज क्लिक करे थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी भी फोटो खींच दो। अब आएगा भूगोल भूकंप, क्योंकि लंदन में मुझे सिडनी नाम का लड़का मिला है जो थाईलैंड से आया है। दिमाग चक्कर खा गया यार। उनके साथ उनकी दोस्त थी जो आई एम प्रीटी श्योर उनकी गर्लफ्रेंड थी, पर वो कह रहे थे वी आर जस्ट फ्रेंड्स। शायद थाईलैंड में भी प्रेम प्रसंग छुपाने का अचूक उपाय यही है, बिल्कुल भारत की तरह। इन्होंने मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और भारत थाई रिश्ते और मजबूत किए। भारत माता और थाई आंटी की जय। Video now. Okay, perfect. अब आ गए अपन चलते चलते आगे वेस्टमिंस्टर ब्रिज की तरफ। कुछ और तो बेहतर करने के लिए नहीं था, फ्री चीजें ढूंढ रही थी मैं लंदन में करने के लिए। सड़क पे चलना तो काफी फ्री ही है, तो वही किया मैंने, अपने फोन को सावधानी से बचाते हुए एकदम खुद के पास चिपका के रखते हुए। वेस्टमिंस्टर ब्रिज से चलते चलते हमें मिले मोहब्बतें वाले पत्ते और परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की याद आ गई। कोविड मेमोरियल वॉल है आगे यहाँ पे, इसको देखते ही चाइना, लॉकडाउन, डेलगोना कॉफ़ी, लूडो किंग वाला टाइम याद आ गया। और साथ साथ जितने भी हार्ट्स हैं ना यहाँ पे, उसमें लोगों ने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनको उन्होंने कोविड में खो दिया। बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे मुझे यहाँ पे आके। अपन पूरा रास्ता क्रॉस करते हुए जाएंगे सेंट जेम्स पार्क की तरफ। अब पार्क जाने से पहले थोड़ी जानकारी इनके घरों के बारे में ले लीजिए। ये जो होल है ना, इससे चूहों के अलावा कोयला भी निकलता था, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हमेशा से बहुत ठंड रही है, तो घर को गर्म रखने के लिए पहले कोयले वाले आते थे कोयला डिलीवर करने के लिए। तो ये सारे जो होल्स हैं इनसे वो कोयला डालते थे और वो किसी तरीके से घर के अंदर कनेक्टेड होता था, तो घर खोले बिना भी इसके थ्रू कोयला अंदर चला जाता था।
यूके में कोयला करता था ये काम और भारत में ये जिम्मेदारी ओल्ड मंक ने ली हुई है। ये आ गए हम सेंट जेम्स पार्क, जहाँ एकदम ऐसे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फिल्मों वाली फीलिंग आ रही है। करण जौहर अगर कहीं होता तो मुझे पक्का किसी ना किसी फिल्म के लिए तो कास्ट कर ही लेता, क्योंकि देखो किसी हीरोइन से कम थोड़ी लगी हुई है। ये सेंट जेम्स पार्क एक्चुअली अगर आप चलते जाओगे तो एंड में बकिंगम पैलेस आ जाएगा, और इसके बीच में ना एक लेक है बहुत ही सुंदर सा, जो 2 आइलैंड्स के बीच में है, एक वेस्ट आइलैंड और एक डक आइलैंड। इसमें इतने अलग अलग टाइप की डक्स है ना, इतने खूबसूरत से बर्ड्स थे, और बिल्कुल इंसानों से वो डर नहीं रहे थे। मज़े आ रहे थे ये देख के। बहुत सारे कैंडिड शॉट्स, बहुत सारे फेक कैंडिड्स मैंने यहाँ पे क्लिक करवाए, क्योंकि वो सारे लोग जो भारत में बैठ के ये सोच रहे थे मेरी स्टोरीज देखने के बाद कि इसके पास तो अंधा पैसा है, उनको कहाँ पता था कि मैं एक सैंडविच खा के काम चला रही हूँ पूरे दिन में। उनको अपने फोटोग्राफ्स भेज के मुझे वॉन्डरलस्ट जो बन जाना था। के बीच में एक ब्रिज आता है, वहाँ भी मैं हूँ। इतना सुंदर नज़ारा है, उधर से थोड़ा सा लंदन आई दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहे हैं, ये जानवर दिख रहे हैं। कब सो ये था व्लॉग 2 का पार्ट 1। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तभी तो मैं कह पाऊंगी कुछ तो व्लॉग कहेंगे, व्लॉगों का काम है कहना। हाँ।